हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के हिसाब से, और स्टेटमेंट कैसे तैयार करें। यह एक पहले से ही तैयार किया हुआ एक्सेल फॉर्मेट है जिसके अंदर सिर्फ आपको एंट्रियाँ डालनी है, करेक्ट एंट्रियाँ डालनी है ताकि टैक्स का सही रूप से कैलकुलेशन हो सके। जो ये एक्सेल फॉर्मेट है ये तैयार किया गया है मिस्टर आदित्य के द्वारा, जो कि वेटनरी इंस्पेक्टर है चंडीगढ़ के अंदर, वीआई पद पर कार्यरत हैं। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो आप उनको उनकी मेल पर jangda.aditya@gmail.com पर उसको उनको सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको इस फॉर्मेट के अंदर अपना नाम डालना है। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है डेजिग्नेशन के अंदर, यहाँ पर आपका जो भी पद है वो डालना है, जैसे बुल अटेंडेंट। इसके अलावा अगर आपको और पद डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे वीआई या फिर वीएलडीए, एसडीओ, वीएस। इसके अलावा अगर आप वीएस है तो आप इस हरे कॉलम के अंदर जीरो के स्थान पर एक करेंगे। अगर आप वीएलडी है तो यहाँ पर आपको जीरो ही रहने देना है। अगर आपको एचआरए 8% मिलता है तो आप थर्ड कॉलम के अंदर जीरो लिखेंगे, और अगर आपको 16% मिलता है तो आप यहाँ पर जीरो के जगह पर एक लिखेंगे। यहाँ ऑफिस के स्थान पर आप अपने जीवीटी का नाम लिखेंगे। इसके बाद अपना पैन नंबर लिखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर रेजिडेंस, आपको मेडिकल अलाउंस कितना मिलता है वो यहाँ पर लिखेंगे। 1000 मिलता तो 1000 लिखें, इससे ज़्यादा मिलता कम मिलता तो आप यहाँ पर लिख देंगे। एनपीएस और जीपीएस डिडक्शन स्टेटस, यदि आप एनपीएस की श्रेणी में आते हैं तो आप यहाँ पर एक लिखेंगे। अगर आप जीपीएफ की श्रेणी में आते हैं तो आप यहाँ पर जीरो लिखेंगे। हैंडीकैप्ड स्टेटस के अंदर यदि आप हैंडीकैप्ड है तो एक लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप जीरो लिखेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यह बच्चों की संख्या लिखनी है आपको जिनका आपने एजुकेशन अलाउंस लिया है। इसके बाद डिटेल ऑफ एम्प्लॉय की आपको यहाँ पर डिटेल लिखना है। डेजिग्नेशन क्या है, एड्रेस क्या है, पैन नंबर। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर आपको मार्च के अंदर जो आपको अप्रैल 2023 के अंदर सैलरी मिली थी मार्च की, उस समय पर बेसिक पे क्या थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगस्त के अंदर जो आपको जुलाई 2023 की सैलरी मिली थी उसकी बेसिक पे क्या है वो लिखना है यहाँ पर। इसके बाद आपको जनवरी की जो आपकी पे थी जो आपको फरवरी में मिली है उसकी बेसिक क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद अगर आपको कोई स्पेशल पे मिली है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर अदर अलाउंस मिला कोई आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपको एलटीसी मिली है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और एनी अदर अमाउंट या फिर एरियर मिला है तो आप नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे। इसके बाद अदर सोर्सेज से आपकी अगर इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से, बैंक इंटरेस्ट से, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम से, तो आप इन कॉलम के अंदर लिखेंगे। अगर आपका जीएफ डिडक्ट हो रहा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे पर मंथ कितना हो रहा है, 5000, 10,000, 20,000, जितना भी। जीआई कंट्रीब्यूशन अगर 5 रुपये है तो 5 लिखेंगे, अगर 30 रुपये है तो 30 लिखेंगे, इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा लिखेंगे। एचबीए इंटरेस्ट पेड यहाँ पर लिखेंगे। डिडक्शन के लिए आप यहाँ पर एलआईसी, यूएलआईपी, रिपेमेंट ऑफ हाउस लोन, ट्यूशन फीस, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डाल देंगे इन कॉलम के अंदर। इसके बाद आप डिडक्शन यूएस 80D से 80U तक यहाँ पर लिखेंगे, और टैक्स पेड अगर आपने किया है पर मंथ कितना है तो यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद अगर आप ये सारी की सारी एंट्रियाँ पूरी कर लेते हैं तो स्टेटमेंट अपने आप आपकी तैयार हो जाएगी। स्टेटमेंट तैयार होने के बाद आप अपनी जो एनुअल स्टेटमेंट निकालिए उसके साथ यहाँ पर मिलान कीजिए और नेट पे का मिलान कीजिए। इसके बाद यह फॉर्मेट अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर देगा आपका ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के हिसाब से। ओल्ड स्कीम के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक आप सेविंग कर सकते थे, लेकिन जो न्यू स्कीम है इसके अंदर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के सिर्फ 50,000 रुपये तक ही डिडक्शन कर सकते हैं। तो जो ओल्ड स्कीम थी उसके अंदर अगर आपकी टैक्सेबल जो पे है वो 5 लाख रुपए से कम है तो आपका जो टैक्स है वो क्या रहता था, नील रहता था। और न्यू स्कीम के अंदर यही अमाउंट बढ़ाकर आपकी 7 लाख रुपए कर दी गई है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ओल्ड स्कीम के हिसाब से इनका देखा तो 6,36,776 रुपये बन रहे थे। 50,000 रुपये एसडी के कट गए तो 5,86,776 बनते हैं। इसके बाद 60,000 रुपये जीपीएफ और जीआईएस 60 रुपये, तो टोटल डिडक्शन है वो 60,060 रुपये हो गई। ये निकालने के बाद टोटल बनते हैं 5,26,716 रुपये, जो कि राउंड फिगर के अंदर 5,26,720 हो जाते हैं। इसके बाद 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 2.5 से 5 तक आपका 5% लगाते हैं तो 12,500, और 5 से 10 के बीच में 20% लगता है जो कि 26,720 पर लगेगी।
तो वह बनती है आपकी 5,344 रुपये। टोटल बनता है 17,844 रुपये। इसके बाद 4% जो आपका सेस लगता है एजुकेशन हेल्थ के ऊपर, वो 714 रुपये। टोटल बनता है 18,558 रुपये। और यही टैक्स न्यू स्लैब के हिसाब से आपका बनेगा 14,339 रुपये। और न्यू स्लैब के अंदर 7 लाख तक की अगर टैक्सेबल जो आपकी पे है वो 7 लाख से कम है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना, तो आपका ये नील हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा, ये फॉर्मेट है ये पसंद आया होगा। इसके लिए बार बार आदित्य जांगड़ा को बार बार धन्यवाद, जिन्होंने ये ऐसा फॉर्मेट तैयार किया जिसमें टैक्स कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। सभी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।